सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू से पहला जत्था रवाना किया। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की शुरुआत हो गई है। कुल 5 देशों की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 दिवसीय कार्यक्रम। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। क्वाड बैठक के बाद पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। दो महीने के बाद डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक के दावे ने बढ़ाई टेंशन। मिल गया नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के दो सहयोगी दल आमने सामने। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही। मंडी में बारिश के बाद बाढ़ आने से अब तक 10 लोगों की मौत। बिहार बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। राजनाथ सिंह ने रणनीतिक मुद्दों और चुनावी तैयारियों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 स्वीकृत की। खेलों को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आकार देने पर जोर। भारत के पहले दिव्यांग आयरनमैन निकेत दलाल का दुखद निधन। होटल की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की तैयारियां हुई तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रमुख रूप से हिस्सा लेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जुलाई में होगा शुरू। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर भी शामिल होगा। महाराष्ट्र में स्कूल बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी। ई चालान के विरोध में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का सबसे लंबा दौरा हुआ शुरू। घाना से शुरू कर ब्रिक्स सम्मेलन तक का कार्यक्रम तय। मौसम विभाग का अनुमान, जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश। खेती और खरीफ सीजन के लिए राहत की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी। कामगारों और नियोक्ताओं दोनों को मिलेगा इसका लाभ। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने इसे महान विकास बताया। देश भर में डिजिटल संपर्कता की दिशा में मजबूती। वजन नुकसान दवाओं की बाजार में आक्रामक एंट्री। वेग्यूई मोजारो की आने से 1 बिलियन मार्केट की संभावना। लंबी दौर में कीमत और एक्सेसिबिलिटी पर बहस। NH-87 मोटर वे के लिए 1,853 करोड़ मंजूर हुए। तमिलनाडु में हाईवे चौड़ीकरण परियोजना की केंद्र से मिली स्वीकृति। NSE ने की इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग लॉन्च की घोषणा। 14 जुलाई से ऊर्जा मूल्य स्थिर करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव सुविधा की शुरुआत होगी।
क्वाड देशों ने कश्मीर हमले की कड़ी निंदा की। अप्रैल के आतंकी हमले पर दोषियों को जल्द सजा देने की अपील की। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट को लेकर सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिए संकेत। ब्रजेश सिंह सुभासपा से हो सकते हैं उम्मीदवार। राजा भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। मां से मिलने पहुंची थी पत्नी भानवी सिंह, गेट न खुलने पर काटा बवाल। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। 75% से कम अटेंडेंस में नहीं देने को मिलेगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहेगी। बहराइच में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। एसपी नृपेंद्र कुमार ने जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कौशाम्बी में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल, एक फरार। एलडीए ने गोमती नगर में चलाया अभियान। अवैध रूप से बनाई जा रही 5 बिल्डिंग सील की गई। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने कार्रवाई की। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पकड़े गए इनामी आरोपी एक दिन में की थी 3 बड़ी लूट। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली अंतर्गत सिलेंडर में लगा पाइप फटा। हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलसा। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजार के मौलवी पर धर्मांतरण के आरोप लगे। महाराजगंज में अवैध मजार निर्माण और झाड़ फूक के बहाने धर्मांतरण की शुरुआत की। स्थानीय महंत बालक दास ने सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज दावा किया। बांदा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल। पुराने विवाद में हंगामे की खबर। बुलंदशहर के जाटिया हॉस्पिटल पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तीमारदारों ने सर्जन डॉक्टर पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। गोंडा में बंद घर से युवक का शव बरामद हुआ। दुर्गंध आने से आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कानपुर में सिरफिरे युवक ने काटा खुद का हाथ। खुद को तांत्रिक बता रहा, अपना ही हाथ काटकर दिखा खुश। घाटमपुर कस्बे के बसंत विहार का मामला। प्रयागराज के करछना बवाल में एक्शन जारी। 10 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। बवाल में उपद्रव में शामिल थे। अब तक 85 उपद्रवियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। कुशीनगर में पेट से लटकता मिला युवक युवती का शव। घटना से इलाके में हड़कंप। युवक युवती के शरीर पर चोट के निशान। लखनऊ के एकाना स्टेडियम के सामने खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुशांत गोल्फ सिटी का पूरा मामला। कानपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान। कैटल कैचिंग दस्ते के साथ पहुंचे अधिकारी। आवारा जानवरों से सड़क पर हादसों का खतरा। फतेहपुर में किसान के घर पर लाखों की चोरी की वारदात सामने आई। बीती रात बेखौफ चोरों ने एक किसान के घर पर
निशाना साधते हुए नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुए। वहीं यूएस सीनेट ने ट्रंप का विशाल कर कट और खर्च विधेयक किया पास। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगा अगला मुकाबला। निवेशकों में उत्साह, अमेरिकी स्टॉक बाजार में आई तेजी। बड़े बिल से निवेशकों का मूड बेहतर हुआ। नवो नॉर्डिस्क ने अमेरिकी वजन गिराने की दवा लॉन्च करने में की गलती। बाजार का पूर्वानुमान गलत लगाया। यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मिनरल इनिशिएटिव हुई शुरू। इंद्र प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण संसाधनों पर सहयोग। यूएस एड ने की विदेश सहायता बंद करने की घोषणा। भविष्य में सहायता सीमित होगी, रूबियो ने स्पष्ट किया। यूएस एड ने कांगो में बलात्कार पीड़ितों के किट्स का ठेका किया रद्द। संघर्ष के बीच उठाया गया बड़ा कदम। अमेरिकी सीनेट ने एआई विनियमन को हटाया। 10 साल का राज्य स्तरीय एआई बैन हटाया गया। पोलैंड 7 जुलाई से जर्मनी और लिथुआनिया की सीमाएं नियंत्रित करेगा। अप्रवासन को रोकने के लिए सीमित समय के लिए नियंत्रण। वैश्विक कारखानों में अमेरिकी टैरिफ जोखिम से अनिश्चितता। एशिया, यूरोप में उत्पादन मंदा हुआ। एशियाई स्टॉक को मिलजुल कर चलने की सलाह। डॉलर हुआ कमजोर, मुद्राओं में उथल पुथल, सोना बना रहा बुलंद। सात जुलाई को होगी यूएस ट्रंप नेतन्याहू की श्वेत गृह बैठक। गाजा मुद्दे और मध्य पूर्व रणनीति पर चर्चाएं। दबाव में आई रुपए समेत एशियाई मुद्रा। अमेरिकी टैरिफ और फेड की अनिश्चित नीति का प्रभाव। थाईलैंड की प्रधानमंत्री की गई निलंबित। संवैधानिक न्यायपालिका ने लिया बड़ा फैसला। बांग्लादेश ने की 2026 के लिए चुनाव की पुष्टि। यूएस के साथ लोकतांत्रिक संक्रमण और रोहिंग्या सहायता रही प्रभावी। क्वाड देशों ने पहला क्वाड एट सी मिशन किया लॉन्च। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सहयोग का आगाज किया। अमेरिका और हुथियों के बीच यमन में सीज फायर लागू। 6 मई से युद्ध विराम सक्रिय। समुद्री जहाजों पर हमला रुका। ईरान ने कतर में एआई यूडेड एयरबेस पर दागी मिसाइलें। ऑपरेशन ग्लैड टीडिंग ऑफ विक्ट्री, कोई हताहत नहीं। इसराइल ने गाजा अस्पताल पर किया हवाई हमला। 28 से ज्यादा लोगों की मौत। अस्पताल परिसर को बनाया गया निशाना। यूएस, यूके ने यमन में शुरू की बड़ी एयर स्ट्राइक। मार्च और मई ऑपरेशन रफ राइडर में हूती ठिकानों को बनाया गया निशाना। रूस और नॉर्थ कोरिया में लॉन्च करेंगे 2 मिसाइलें। पुतिन ने किम को अंतरिक्ष सहायता का दिया आश्वासन। क्रेमलिन में समिट शुरू।
आईपीओ मार्केट में आई तेजी, भारत में जुलाई में हो सकती है 2.4 बिलियन तक आईपीओ लिस्टिंग। एचडीबीएफएस, एनएसडीएल जैसे बड़े नाम तालमेल में। अमेजॉन ने की 233 मिलियन निवेश की घोषणा, फुलफिलमेंट टेक्नोलॉजी और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कदम। आरबीआई की क्लाउड पहलकदमी, 2025 में स्थानीय वित्तीय क्लाउड होगी लॉन्च। एडब्ल्यूएस, एज्यूर जैसी सेवाओं को टक्कर देने की तैयारी। एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी मिली। यूपी के जेवर में 3,706 करोड़ की लागत का प्लांट बनाया जाएगा। 2027 में उत्पादन शुरू होने के आसार। भारत का टेक सेक्टर और तेजी से बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 282.6 बिलियन, वहीं 2026 तक 300 बिलियन पार। गूगल जेमिनी में डीप रिसर्च फीचर लॉन्च। एआई सहायक अब ब्राउजिंग करके रिपोर्ट करेगा तैयार। जेमिनी फ्लैश को किया गया और तेज। टेक ले-ऑफ्स की लहर जारी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और इंटेल ने 2025 में कुल मिलाकर 61,000 नौकरियां काटी। वॉलमार्ट ने चेन्नई में लीज की नई टेक ऑफिस। विश्व स्तरीय रैन डी और साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम। इमर्जिंग तकनीक से 2.7 बिलियन जॉब्स बनने की उम्मीद। एआई एंड रिटेल क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 2028 तक तीव्र गति से होगी। कर्नाटक की गवर्नेंस, ब्लॉकचेन का विस्तार, वोटिंग समेत कई सरकारी कामों के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम पर जोर। वेब3 स्टार्टअप को बढ़ावा। टीम इंडिया का विजयी अभियान जारी। स्मृति, हरमनप्रीत नहीं बल्कि 24 साल की खिलाड़ी अमनजोत कौर ने जीत में निभाई अहम भूमिका। ईशान किशन ने फिर दिखाया अपने बल्ले का दम। इंग्लैंड में ठोक दिया लगातार दूसरा अर्धशतक। कोब्रिन बॉस ने रच दिया इतिहास। सेंचुरी के बाद झटके 5 विकेट। ऐसा करने वाले साउथ अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बने। वियतनाम में गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे शिवांश त्यागी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। WTC चैंपियन मुकाबले में अफ्रीका विजय रथ पर सवार, लगातार 9वां टेस्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जिम्बाब्वे को बुरी तरीके से हराया। फिरोजपुर में मैच के दौरान खिलाड़ी की हृदय गति रुकने से मौत। क्रिकेट के दौरान 6 रन मारते ही खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया, बेहोश हुआ। वहीं डॉक्टर्स ने मौत की पुष्टि की। इंग्लैंड में स्थापित होने की कगार पर ऋषभ पंत। हेडिंग्ले में शानदार प्रदर्शन के बाद पंत अब एडजबस्टन में एक प्रतिष्ठित विदेशी बल्लेबाज बनने की तैयारी में है। इंग्लैंड के तेज गेंद समूह में आर्चर की वापसी से मजबूती। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले आर्चर इंग्लिश तेज आक्रमण में देंगे जोर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट की तैयारियों में उत्साह। सामरिक रूप से मजबूत टीम चयन और पिच रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक हो सकता है मुकाबला। रग्बी प्रीमियर लीग भारत में शुरू। 6 फ्रेंचाइजी ने भारत में पहली बार 7th लीग की शुरुआत की। आरपीएल का भव्य आगाज हुआ। ट्रॉफी अनावरण। मुंबई में हुई उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने साझा की ट्रॉफी। चेन्नई बुल्स बने पहले चैंपियन।
रग्बी प्रीमियर लीग भारत में हुई शुरू। जीएमआर और रग्बी इंडिया ने 6 फ्रेंचाइजी के साथ सेवेंस प्रारूप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को 2028 ओलंपिक में भेजना। इंडिया बनाम इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच। रणनीति मोड़ पर इंग्लैंड को फायदा, वहीं भारत को पारी की पुनरावृत्ति की जरूरत। टीम चयन और पिच की रिपोर्ट पर समीकरण गर्म। जाफरा आर्चर का इंग्लैंड टेस्ट टीम में जलवा। चोटों को मात देकर तेज गेंदबाज पुनः चयनित हुए। दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ कर सकते हैं वापसी। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में नया रिकॉर्ड कायम करने के करीब। इंग्लैंड टेस्ट में प्रारंभिक पारी में जायसवाल सिर्फ 97 रन दूर। उमराव जान री रिलीज प्रीमियर। रेखा होंगी मेजबान। आमिर, आलिया और शबाना समेत पूरी बॉलीवुड बिरादरी शामिल होगी। सौम्य जीवन पर बायोपिक। राजकुमार राव बिग स्क्रीन पर डॉन करेंगे सोरेन गांगुली का किरदार। वहीं सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए। वॉर 2 का नया पोस्टर जारी किया गया। ऋतिक और जूनियर एनटीआर, कियारा का सेटअप। रिलीज की उल्टी गिनती शुरू। जुलाई में फ्रेंचाइजी का हमला। हाउसफुल 5, वॉर 2, बागी 4, जॉली एलएलबी 3, धड़क 2, सितारे जमीन पर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की भरमार। सन ऑफ सरदार 2 की ओटीटी रिलीज 25 जुलाई थिएटर में और इसके बाद नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी फिल्म। स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर आ रहे कई मेनन अभिनेता स्पाई थ्रिलर का नया सीजन दर्शकों के लिए चर्चा का विषय। नई रोमांटिक फिल्म शाइला तैयार। रोहित चौधरी, सारा खान की जोड़ी 7 कलाकारों सहित देखने को मिलेगी। 2025 की बहुचर्चित ड्रामों में से एक। मेट्रो इन जीनो का थिएटर रिजर्व लगभग पूरा। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान की मल्टी स्टोरी फिल्म 4 जुलाई को रिलीज होगी। जुलाई में बड़े ओटीटी शोज की बाढ़। महारानी 4, आप जैसा कोई, वीर दास फूल वॉल्यूम सहित कई प्रोजेक्ट्स इस महीने स्ट्रीम होंगे। वेब समिट में शाहरुख दीपिका की चर्चा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में दोनों अदाकारों ने एक दूसरे की प्रशंसा की। अब सीता मैया बनी मोनालिसा। कॉपी किया रामायण का सीन। देखकर बोले लोगों को याद आई दीपिका चिखलिया। जिम में पसीना बहाते हुए सलमान खान ने शेयर किया मिरर फोटो। फिटनेस के दीवाने हुए फैंस। फिल्म मां ने 5वें दिन भी किया कमाल। काजोल की बन गई 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। दूसरे मंगलवार सितारे जमीन पर ने फिर बढ़ाई रफ्तार। 150 करोड़ से रह गई बस इंच भर दूर। करीना ने कैटरीना कैफ से बना लिया था रिश्ता। एक्ट्रेस को कहती थी भाभी, सुनकर रणवीर कपूर का सामने आया रिएक्शन। इसी के साथ शतक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।